दोस्तों नमस्कार। कल विदेश मंत्रालय की ओर से खबर आई कि पासपोर्ट भी केवल एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं। यह अजीबोगरीब खबर थी, लेकिन थी आधिकारिक, क्योंकि सिद्धांत सिब्बल के ट्विटर हैंडल से आई थी, जो पत्रकार हैं और विदेश मंत्रालय कवर करते हैं। जब आप किसी दूसरे देश में जाते हैं और आपके पास जिस देश का पासपोर्ट होता है, आप उसी के नागरिक माने जाते हैं, क्योंकि दुनिया में यह स्थापित मान्य है कि पासपोर्ट उसी को दिया जाता है जो उस देश का नागरिक होता है। जब आप इसको महज ट्रैवल डॉक्यूमेंट करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी दूसरे देश के नागरिक को भी भारत का पासपोर्ट मुहैया करा सकते हैं। क्या इस तरह का प्रावधान विदेश मंत्रालय में है? कम से कम मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आपको हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इस खबर ने कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनका उत्तर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब अगर पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, खतौनी आदि ना जाने कितने दस्तावेज नागरिकता के आधार नहीं है, तब फिर क्या चीज़ है जिसे इस देश में नागरिकता का आधार कहा जा सकता है? यह अजीब विडंबना है। एक देश ने 78 सालों की यात्रा कर ली और वह इतने सालों बाद भी अपने नागरिक की पहचान का आधार नहीं बना पाया। किसी रिपब्लिक की शुरुआत ही नागरिकता से होती है। अगर नागरिक नहीं है तो फिर कैसा रिपब्लिक? बगैर गण के कैसा तंत्र? तंत्र तो बनता ही गण से मिलकर है। आज अगर 78 साल बाद इस देश में कोई नागरिक नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस देश में गणतंत्र भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि नागरिकता और गणतंत्र के जिन बुनियादी आधारों पर देश की संस्थाएं खड़ी हैं, वह सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनाव आयोग, सभी के सामने एसआईआर के जरिए मामला गया और इसको हल नहीं कर सकी। यानी आज की स्थिति में कोई भी शख्स खुद को देश का नागरिक नहीं कह सकता है। कम से कम उसे यह हक नहीं है कि वह खुद को देश का नागरिक बता सके। शायद उसके पास 1000 दस्तावेज होंगे, लेकिन उनमें से सरकार किसी भी दस्तावेज को नागरिकता का आधार नहीं मानती है। कहने का मतलब, ऐसे में आपके सारे दस्तावेज बेकार हैं। इसका एक दूसरा अर्थ यह भी निकलता है कि अब सरकार जिसको बताएगी वही देश का नागरिक होगा। यानी आप नागरिक हैं या नहीं हैं, यह बात अब सरकार तय करेगी। वह दस्तावेजों के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि केस दर केस होगा। और जब मामला मजिस्ट्रेट, कोर्ट या फिर सरकार किसी संस्था के पास जाएगा, उसी के पास आखिरी तौर पर यह तय करने का अधिकार होगा। यानी अब सरकार अपने नागरिकों को चुनेगी, ना कि नागरिक सरकार को चुनेंगे। इस तरह से पूरे लोकतंत्र को सिर के बल खड़ा कर दिया गया है। कुछ लोग इसके पीछे बांग्लादेशी या फिर रोहिंग्या लोगों को रोकने का तर्क ढूंढ लेते हैं और इसके आधार पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। देश और उसके नागरिकों के साथ कितनी बड़ी साजिश के साथ मजाक किया जा रहा है, इसका उन्हें एहसास नहीं। इस समय एक ऐसी पार्टी और संगठन सत्ता में है जिसको लोकतंत्र से कुछ लेना देना नहीं। रिपब्लिक किस चिड़िया का नाम है वह जानती ही नहीं है, और अगर उसका किसी रूप में वजूद है तो कैसे उसे मार दिया जाए, वह इसका भरसक प्रयास कर रही है। बीजेपी संघ के लोग ब्राह्मणवादी सनातनी व्यवस्था को आदर्श के तौर पर देखते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं।
जिसमें ऊंच नीच, जाति, धर्म, क्षेत्र से लेके भाषा और हर स्तर पर भेदभाव के लिए न केवल खुली छूट है, बल्कि उसमें वर्चस्वशाली के लिए हर तरह के विशेषाधिकार के प्रावधान है। ऐसे में सबको बराबरी का दर्जा देने वाले उस संविधान को भला क्यों मानेंगे जिसमें कोई ब्राह्मण हो या कि दलित, सब उसके सामने बराबर है। छुआछूत को वह अपराध मानता है। जाति, धर्म, क्षेत्र आदि किसी आधार पर होने वाले भेदभाव का वह दुश्मन है। ऐसे में दोनों के बीच भला कैसे पटरी बैठ सकती है? इसलिए पहले की स्थापना के लिए दूसरे का खात्मा उसकी पहली शर्त बन जाती है। बीजेपी वही कर रही है। पिछले 12 सालों में लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं को धीरे धीरे खत्म किया गया है। उनको हर तरीके से कमजोर करने की कोशिश की गई है। वह संसद हो या कि सुप्रीम कोर्ट, शिक्षा हो या कि व्यवस्था, नागरिक हो या कि गणतंत्र, हर स्तर पर चीज़ों को डाइल्यूट किया जा रहा है और आखिर में संविधान को ताक पर रखने की तैयारी है। क्योंकि जब आप अपनी नागरिकता भूलते हैं तो फिर अपने अधिकार भी भूल जाते हैं, और जब अधिकार भूलते हैं तो संविधान भी भूल जाते हैं। और यह सब कुछ भूलने के बाद फिर न संसद की ज़रूरत रह जाती है और न ही चुनाव की। इस तरह से एक सिविल सोसाइटी देखते देखते भीड़ में तैयार हो जाती है, जिसका रिश्ता फिर सभ्य समाज के विज्ञान और तर्क के मूल्यों से ज़्यादा कबीलाई समाज के नियमों और परंपराओं से जुड़ जाता है। और आज के दिन ही इमरजेंसी लगी थी। बीजेपी संघ इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इमरजेंसी गलत थी और उसका किसी भी रूप में समर्थन नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वह संविधान के नियमों और प्रावधानों के मुताबिक थी, यानी एक संवैधानिक व्यवस्था के तहत ही थी, उसके दायरे से बाहर नहीं। लेकिन बीजेपी संघ तो रोजाना संविधान की अलग अलग तरीके से हत्या कर रहे हैं। सारी संस्थाओं पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। मीडिया से लेकर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम लोकतांत्रिक संस्थाएं उसके इशारे पर नाच रही हैं। लोकतंत्र का मतलब असहमति होता है, लेकिन क्या इस देश में अब असहमत के लिए कोई स्थान बचा है? जो असहमत है वह देशद्रोही और पाकिस्तानी है। हजारों लोगों के खिलाफ केस दर्ज हैं, तो सैकड़ों लोग बगैर किसी अपराध के जेल की सीखचों के भीतर हैं। इमरजेंसी के दौरान जितने लोग जेल में नहीं थे, उससे ज़्यादा बगैर इमरजेंसी के ही मौजूदा दौर में जेल के भीतर है। एक राष्ट्र राज्य के तौर पर पूरे देश का वजूद ही सवालों के घेरे में है। इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाने वाले लोगों को जरूर एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि आज के जो हालात हैं क्या वो इमरजेंसी से किसी भी रूप में कम है? क्योंकि उस समय तो संविधान था, लेकिन आज देश में गैर संवैधानिक संस्थाओं का राज है और उसमें सबसे ऊपर संघ है, जिसका इस देश के संविधान और उसकी व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है। और पिछले 100 सालों से उसको ठेंगा दिखाकर न केवल वह जिंदा है, बल्कि हर तरीके से फल फूल रहा है और अब इतना मजबूत हो गया है कि उसने पूरे देश को ही अपने पंजे में जकड़ लिया। इस तरह से संविधान हत्या दिवस मनाने वाले लोग ही रोजाना संविधान की हत्या कर रहे हैं। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।